गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने 3.5 प्रश्नावली के 4 सवालों तक कर लिया था। आज अपने पांचवें सवाल जो कि लास्ट है 3.4 का, और उसके बाद में अपने 3.6 करेंगे और तीसरी प्रश्नावली खत्म करेंगे। तो जो पांचवा सवाल है वो क्या कह रहे हैं, b माइनस सी एक्स स्क्वेयर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। ये सवाल है। इस सवाल का सॉल्यूशन से क्या कहा है कि मूल बराबर हो, मूल वास्तविक और बराबर हो। तुम्हारी कंडीशन क्या बनेगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये समीकरण कहती है कि मूल बराबर भी है और वास्तविक भी है। तो बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, c माइनस ए का होल स्क्वायर। ये ए बी सी नहीं है, ये सिर्फ ए बी सी लिखे हुए हैं, लेकिन हमें b का मतलब क्या होता है, ये b से b नहीं मिलाना। b का मतलब ये होता है कि जो x का गुणांक है, इसका मतलब क्या होता है, जो x का गुणांक है। तो x के गुणांक में कौन है, c माइनस ए, इसका स्क्वायर माइनस 4, a का मान है b माइनस c का मान है a माइनस b इक्वल टू 0। इस abc को इस abc से कंपेयर नहीं करना हमें। b का मतलब क्या है, x का गुणांक, a का मतलब क्या है, x स्क्वायर का गुणांक, c का मतलब क्या होता है, अचल पद। तो यहां से ये चीजें देखनी है आपको, a b नहीं मिलाना। अब देखो इसका होल स्क्वायर खोले क्या आएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। कौन से सूत्र से खोल दिया, x माइनस वाई के होल स्क्वायर से, माइनस 4। अब इन दोनों ब्रैकेट का गुणा करो पहले, b और a b, b का b से माइनस बी स्क्वायर, इसका इससे माइनस ac, इसका इससे प्लस bc इक्वल्स टू 0। यहां से निकालो, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, 4 का अंदर मल्टीप्लाई करो 4ab 4 तो ये माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac माइनस प्लस माइनस 4bc। आगे इतना करने के बाद अब देखो सी स्क्वायर ए स्क्वायर वैसे का वैसा रख लो, ठीक है। 2ac में से 4ac तो प्लस के 2ac बच जाएंगे, तो ये और ये सोल्व हो गए। अब देखो 4ab माइनस का 4ab, 4b स्क्वायर इधर ले आओ, स्क्वायर स्क्वायर वाला, तो 4b स्क्वायर शुरू में आ गया। इसके बाद में कौन है, 4ab माइनस के 4ab अपना लिख लिया, आगे कौन बचा 4bc माइनस के 4bc, इसकी इक्वल टू कौन सा हो रहा है, 0। अब देखो आपको ये जो चीज बनी है, ये एक आपको सूत्र होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2ac प्लस 2ab ac और bc। ये होता है, ये कौन सी प्रश्नावली में था, 9वीं क्लास में सूत्र आपने पढ़ा होगा। 9वीं क्लास में सूत्र पढ़ा था, तो ये सूत्र यहाँ काम आएगा। तो यहाँ देखो a की स्क्वायर की जगह a की स्क्वायर है, b की स्क्वायर की जगह 4b की स्क्वायर है, b की स्क्वायर की जगह कौन है, 4b की स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा, जब हम b का मान निकालेंगे तो क्या होगा, 2b होगा, क्योंकि अगर 2b था, b का मान 2b था, तभी तो b की स्क्वायर क्या होगी, 2b की स्क्वायर, तो 2 का 4 b की स्क्वायर b स्क्वायर, तो b का मान क्या आ गया, 2b। इसी तरह c का मान क्या है, c है। अब देखो ये जो माइनस माइनस वाले निशान होते हैं, अब ये बताते हैं कि किसको माइनस करना है। यहां देखो अगर a माइनस है, अगर ये a माइनस है तो ये माइनस होना चाहिए था। अगर यहां अब देखो इसमें कौन है, इसके माइनस होने का कारण क्या है कि 2ab के अंदर या तो a नेगेटिव है या b नेगेटिव है, ये दो कंडीशन बनती है। और 2ac में 4ac में नेगेटिव होने का कारण क्या है, या तो b नेगेटिव है या c नेगेटिव है। अब देखो ये लाइन भी कह रही है ab में से कोई एक नेगेटिव है, ये भी कह रही है bc में से कोई एक नेगेटिव है, इसका मतलब दोनों में कॉमन कौन है, b, तो नेगेटिव कौन होगा, b। इसका मतलब 2b क्या है, माइनस का है। ये चीज आपको 9th क्लास में पूरी अच्छी तरह समझाई हुई है। अब इसका जो इस लाइन से जब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो ये क्या बनेगा, a माइनस 2b प्लस c का होल स्क्वायर। इसका सूत्र यहां से ये खोल के देख लेना, इसको खोल के देखोगे इस फॉर्मूले से तो आपको यही लाइन बनती हुई दिखाई देगी। अब इसके बराबर क्या चल रहा है, इसके बराबर कौन चल रहा है, 0। तो दोनों तरफ वर्गमूल कर दो तो क्या आएगा, a माइनस 2b प्लस सी इक्वल्स टू 0।
यहाँ से ए और सी 2b को पक्षांतर कर दो तो a प्लस सी इक्वल टू क्या आ जाएगा 2b। ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। 3.5 आपकी खत्म हो गई। इसके बाद अपने बात करते हैं 3.6 की। 3.6 जो है वो जो टॉपिक है उसमें क्या है, लेस है और मैस है। इसका पूरा नाम क्या होता है, लघुत्तम समावर्तक। इसका क्या होता है, महत्तम समावर्तक। तो इसका मतलब क्या होता है, लेस और मैस से आपने खूब सारी संख्या में तीसरी चौथी क्लास में निकाले। लेस का मतलब ये होता है कि जब दो या दो से अधिक संख्याओं का एक साथ गुणनखंड किए जाते थे, जैसे 16 और 18 का। और मैस का क्या मतलब होता था, 16 और 18 का अलग अलग निकाले जाते थे। सीधी सीधी एक ही कहानी होती है, इसके अंदर वही चीजें ली जाती है जो दोनों संख्या, दो या दो से अधिक संख्या जो हम गुणनखंड कर रहे हैं, तो मैस में वही संख्या ली जाती है, वही गुणनखंड लिए जाते हैं जो दोनों में कॉमन हो। मैस में वही गुणनखंड काम में लिए जाते हैं जो दोनों में कॉमन हो। कहने का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों के गुणनखंड करेंगे। दो या दो से जो भी ज्यादा जो भी संख्या दी हुई है उन सभी के गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करने के बाद में जो जो कॉमन गुणनखंड है वो मैस में लिए जाते हैं। लेस में क्या होता है, फिर कॉमन लेस के अंदर कॉमन तो लिए जाते हैं, कॉमन के अलावा जो भी बच जाए वो सारा कुछ लिया जाता है। लेस का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर संख्याओं के जो गुणनखंड होते हैं वो कॉमन वाले गुणनखंड तो लेने ही लेने हैं, और कॉमन के अलावा जो भी बच जाए वो भी लेस के अंदर लिया जाता है। मैस के अंदर क्या होता है, दो या दो से अधिक संख्याओं के जब गुणनखंड किए जाते हैं तो जो कॉमन गुणनखंड होते हैं सिर्फ उन्हीं को लेना होता है। तो इसके अंदर क्या संख्याएं नहीं है, व्यंजक दिया हुआ है। और एक और सूत्र आपको याद रखना है कि लेस और मैस का जो गुणा होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ जो होता है वो संख्याओं के गुणनखंड, जिनके एलसीएम लिया है, जिनका एचसीएफ लिया आपने, उन संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है। संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे मैंने कह दिया 16 और 18 का एलसीएम निकालो, तो आप क्या करोगे, 16 और 18 का निकालोगे। 2 से 8 9, 2 से 4 9, 2 से 2 9, 2 से 1 9, 3 से 1 3, 3 से 1 1। देखो ये क्या, 2 4 8 16, ठीक है। फिर 2 से 3, 3 से, ठीक है, आ गया। अब देखो आपको क्या करना होता है, इन सभी जो गुणनखंड है ये क्या होते हैं, एलसीएम होते हैं। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ये तो आ गया एलसीएम आपका। इसका एचसीएफ निकालेंगे क्या होगा, 16 का अलग होगा, 18 का अलग होगा। तो 16 का क्या हो जाएगा, 2 8 2 4 2 2 2 1। इसमें क्या होगा, 2 9 3 3 3 1। इसमें कॉमन क्या आएगा, सिर्फ 2 आएगा, तो इसकी गुणा कौन आ गया, सिर्फ 2। तो इन सभी का गुणा करो, 2 3 6 3 18, यहां तक 18 आ गया। इनका गुणा करो, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 2 3 6 3 18, 16 गुणा 18। और वो दोनों संख्या कौन थी, 16 गुणा 18। इन दोनों को गुणा कर देना, इन दोनों को गुणा कर देना, दोनों गुणनफल क्या आएंगे, बराबर आएंगे, ठीक है। इसी तरह हमें आगे इन सवालों में इस सूत्र का उपयोग होगा। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालना सीखते हैं। एलसीएम वाला सवाल है, लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करो। तो पहले सबसे पहले इसने एक छोटा सा सवाल दिया है, 24x² z, 24x² z, ठीक है। अगले में क्या दिया, 27x की 4, x की 4, y की 2 z की 2, y की 2 z की 2। इसकी कैसे करेंगे, 24 के गुणनखंड आप पहाड़े से कर सकते हैं। जैसे आप कैसे निकालोगे 24 के, तो ये आएंगे 2 12 2 6 2 3 3 1। तो ये क्या आएगा, 2 2 2 3, ठीक है। एक्स स्क्वायर का एक्स एक्स, ठीक है। वाई का वाई, जेड का जेड। इसमें क्या आएगा, 27 का 3 3 3 आ गया। फिर एक्स 4 बार है, एक्स 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 एक्स, गुणा वाई 2 बार है, वाई वाई, जेड 2 बार है, जेड जेड। निकाल लिया। अब देखो आपको एलसीएम ज्ञात करना है। सबसे पहले कॉमन देखो, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो आप 3 ले लो। इसमें 2 बार x है, इसमें भी 2 बार x है, 2 बार
एक्स कॉमन है, जो कॉमन है पहले वो निकालो। वाई है एक, एक जेड है, एक वाई है एक जेड है, एक वाई है एक जेड है। अगर हमें एचसीएफ यानी मैथ से ज्ञात करना होता तो ये सवाल यहीं तक रुक जाता, लेकिन एलसीएम निकाला। एलसीएम क्या कहता है, जो बच्चा हुआ है उसको भी लेना है। तो कौन कौन बच गए, दो 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 लगा दो, दो 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 लगा दिए। इसमें तीन तीन बच गया, एक्स एक्स बच गया, वाई और जेड बच गया। ये बच्चे सारे ले दिए। अभी मैं गुणा कर दो, तीन दो दूनी चार दूनी आठ, या 24, 24 इंटू 9, तो ये तो आ गया, गुणा कर देते, 24 इंटू 9 है ना, 24 इंटू 9, 9 चौका 36, 3 2 18, 3 21 216। एक्स दो बार है, दो ये रे, चार बार, सॉरी गड़बड़ी कर ली। सही किया था लेकिन एक्स गलत उतार दिया। सबसे पहले कॉमन वाले उतारो, 3x सही है, वो कॉमन वाला ही था, सॉरी। 3 इंटू एक्स ओके। इसके बाद में कौन है, वाई जेड आ गया। इसके बाद देखो ये दो बार दो 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 है, तो इसको इधर लगा लो, दो 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 आ गया। यहाँ तीन तीन है तो यही लगा लो, तीन तीन संख्या पूरी होगी, ऊपर वाला तो लाइन पूरी होगी, यहाँ तक कंप्लीट होगी। ये दो एक्स बच गए और वाई जेड बच गया, यानी बच्चा हुआ सारा ही लिखना है। इनका गुणा कितना है, 8 या 24, 24 निम्न 216, 216। अब देखो 2x ये बच गए, 2x ये बच गए, तो x कितने आ गए 4, y तो y स्क्वायर, z तो z स्क्वायर। समझ में आ गई बात। तो ये क्या हुआ, एलसीएम हुआ। ये क्या हो गया, एलसीएम होगा। ये तो संख्या होगा, ये तो आसान है आपको करना, लेकिन आगे वाला है वो व्यंजकों का है। व्यंजकों का मतलब होता है जो हमने बहुपद निकाले उसके व्यंजक दिए हुए हैं उनका निकालना है। उनके निकालने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करने पड़ेंगे। उन व्यंजकों की क्या करने पड़ेंगे, गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सवाल लेते हैं, जैसे ये ले लेते हैं, एक्स की स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक तो ये है। दूसरा आपको दिया है एक्स की 4 प्लस एक्स की 3 माइनस 6x स्क्वायर। तो इनके गुणनखंड कैसे करेंगे, देखो अब इन दो व्यंजकों का आपको करने के लिए बोला है एचसीएफ। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले सोचना है इनके गुणनखंड कैसे किया जाए। इसके करने के लिए आपको पता है गुणनखंड विधि लग सकती है, तो कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स, ठीक है, प्लस 2। तो यहाँ से x कॉमन लोगे, x माइनस 2 आ गया। यहाँ से माइनस का एक कॉमन लोगे, x माइनस 2 आ गया। तो यहाँ से आ गया x माइनस 2, यहाँ आ गया x माइनस 1। ये तो आ गया इस दोनों, इसके दो गुणनखंड। इसके देखो आपको इसमें देखते हैं आपको समझ नहीं आएगा गुणनखंड कैसे करें, लेकिन देखो x x x दो कॉमन आ रहे हैं, x की दो कॉमन ले लो, यहाँ क्या बच जाएगा x की स्क्वायर, यहाँ क्या बच जाएगा x और यहाँ क्या बच जाएगा माइनस का 6। अब इसके गुणनखंड कर सकते हैं क्या अपन, इसके गुणनखंड अब कर सकते हैं कैसे, x स्क्वायर 1x माइनस 6 कैसे करेंगे, 6x स्क्वायर। दो गुणनखंड किस तरह करने हैं, जोड़ने घटाने पे x बचे यानी 1 आए और गुणा करने पे 6, और एक गुणनखंड प्लस का होगा एक माइनस का, बड़ा कौन सा होगा, तो 3 2 देखो प्लस का 3x माइनस के 2x प्लस माइनस 6। समझ में आ गई बात। ये गुणनखंड करने आप सिखाने की आवश्यकता नहीं है, x स्क्वायर एक बार चलता है। अब देखो यहाँ से जब गुणनखंड करोगे x स्क्वायर वैसे का वैसा, x कॉमन लोगे x माइनस x प्लस 3, फिर यहाँ से माइनस 2 कॉमन लोगे x प्लस 3 ब्रैकेट बंद। यहाँ से x स्क्वायर बार पढ़ाई है उसको पढ़ा रहे हैं, तो अंदर क्या जाएगा x माइनस 2, एक ब्रैकेट बनेगा x प्लस 3। ये चीजें आ गई। अब इसमें देखो क्या करना है आपको, अब आपको कॉमन देखने हैं, x माइनस 2 x माइनस 1, इसके पास ये तीन चीजें हैं, कॉमन क्या आएगा देखो दोनों में, x माइनस 2 तो कॉमन आ गया, तो इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। अब हमें करना क्या है, एलसीएम। हमें क्या करना है, एलसीएम। इसका मतलब बचा हुआ सारा आएगा, तो यहाँ क्या है x माइनस 1 बचा हुआ है, यहाँ क्या है x स्क्वायर बचा हुआ है, यहाँ क्या है x प्लस 3 बचा हुआ है, ठीक है। ये बचा हुआ सारा आ गया। पहले हमने कॉमन उठा लिया, उसके बाद बचा हुआ उठा दिया। कॉमन क्या था, x माइनस 2,
समझ में आ गई बात आपको? कहने का मतलब जो आपको दो व्यंजक दिए हुए हैं उनके गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करने के बाद इस तरह के गुणनखंड होने के बाद में जो कॉमन है वो पहले ले लो, बचा हुआ सारा ले लो। सेम यही तरीका आपके एचसीएफ में चलेगा, जो दूसरा सवाल है इसका। एचसीएफ का एक सवाल करा देता हूं आपको, उसके बाद में फिर अपने आगे बढ़ेंगे। एचसीएफ में जो बड़ा सवाल है वो करवा देता हूं। दो बड़ा कोई नहीं है, सभी आसान से ही है। अब देखो इसके अंदर जो सवाल दिए हुए हैं वो सारे आसान है। आपको गुणनखंड करने हैं और कुछ भी नहीं करना। पहले सवाल मैंने करा दिया, दूसरा मैंने करा दिया, तीसरे के अंदर देखो दो कॉमन आएगा। दो कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा एक्स की स्क्वायर माइनस 4, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस माइनस 2 एक्स प्लस 2। यहाँ क्या बचेगा 2। अगली संख्या गुणनखंड आप 3 2 गुणनखंड होंगे, टुकड़े कर लेना, हो जाएगा। इसके बाद में इससे अगला सवाल जो चौथा है उसमें 3 दिए हुए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 पहला है तो उसको कैसे करेंगे, तीसरा करवा देता हूँ इसका। एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया हुआ है तो इसको आप कैसे करोगे, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, कौन से सूत्र से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले से। इसके बाद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स प्लस 1। तो आपको पता है किसी स्क्वायर वाले व्यंजक के अंदर जोड़ दिया हो तो कभी उसके गुणनखंड नहीं होते, तो इसका कोई गुणनखंड होता नहीं। आगे क्या बच जाएगा, एक्स प्लस 1। तीसरा क्या दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। इसके दो गुणनखंड आप निकाल सकते हैं, कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से। कैसे, जोड़ने गुणा करने पे एक आए, जोड़ने घटाने पे भी एक। कैसे आएगा देखो, क्या गुणनखंड हो सकते हैं, एक एक नहीं होगा, एक कब आता है गुणनखंड। इसके गुणनखंड अपने कर सकते हैं, गुणा करने पे एक आए और जोड़ने पे भी एक। इसके भी गुणनखंड पॉसिबल है क्या, तो देखो इस के गुणनखंड होते ही नहीं, क्योंकि जोड़ने घटाने में भी एक आए, गुणा करने में भी एक आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक एक का गुणा करने पे ही एक आता है और इनको जोड़ने पे क्या हो जाएंगे, 2 और घटाने पे 0, तो x बनना पॉसिबल नहीं है। तो ये ऐसे का ऐसा रह जाएगा। अब देखो एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे x प्लस 1 यहाँ जाएगा x प्लस 1 x माइनस 1। अब देखो इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है, बचा हुआ सारा लिख दो, x माइनस 1 आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। इसके बाद में ये आ जाएगा पूरा पूरा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, क्यों गुणनखंड हुआ नहीं। इसको वापस गुणा के अंदर है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ क्या गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। यहाँ तक आपका एलसीएम हो चुका है, लेकिन ये तो आगे सॉल्यूशन अगर आपका दिमाग काम कर रहा है, पूरे नंबर लेने हैं तब तो ये करना है, वरना अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप यहाँ तक करके भी ये एलसीएम आपका आ गया है। लेकिन जो अगर अपने उत्तर में लाने की बात करें, बुक का उत्तर में लाने के लिए आपको ये प्रोसेस करनी पड़ती है, ए स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब दो संख्या एक बार घटे एक बार जुड़े, पहले का स्क्वायर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कितना है 4 माइनस दूसरे का स्क्वायर 1, तो ये आ गया उत्तर मिलाने के लिए आगे बढ़ाएगा स्टेप से उत्तर मिल गया। समझ में आ गई बात। तो एलसीएम अगर हमें एचसीएफ ज्ञात करना होता, मैथ से ज्ञात करना हो तो मैथ से में सिर्फ इसका उत्तर कितना आता, x प्लस 1 आता। तो पहला सवाल मैंने सारा करवा दिया है, दूसरा सवाल खुद करेंगे, ठीक है। तीसरे सवाल पे बात करते हैं। करने की प्रोसेस ये रहेगी, इसमें सारा ले रहे हैं, मैथ में सिर्फ हम कॉमन लेंगे, है ना। तीसरा सवाल देखो, तीसरे में क्या कह रहे हैं, ux बराबर कितना है x माइनस 1 की और उसके vx बराबर में कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखो हम इसका कैसे कर सकते हैं, इसका स्क्वायर का मतलब होता है ये 2 बार गुणा में है, इसका होल स्क्वायर खोल भी सकते हैं, लेकिन खोलने से आपको पता है व्यंजक बन जाएगा। मैं गुणनखंड चाहिए, जब हम इसके गुणनखंड करेंगे तो इसका मतलब क्या है, जब किसी संख्या की स्क्वायर लगी होती है तो वो संख्या 2 बार फिर से मल्टीप्लाई हुई है, इसका मतलब ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मतलब क्या हो गया एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। अब देखो अब इसे क्या कहे, आपको प्रूव करना है एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर क्या होगा,
ux गुणा vx, मतलब मैंने जो कही थी वही बात की। तो एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करने पे हमें क्या मिलता है, दोनों व्यंजकों का गुणा, पहला व्यंजक कौन है ux, दूसरा कौन है vx, इनका गुणा मिलता है। करके देख लें, इसका एलसीएम निकालो पहले। एलसीएम का मतलब जो कॉमन है वो पहले, सॉरी एलसीएम मतलब पहले कॉमन लो, x माइनस एक कॉमन आ गया, बचा हुआ सारा आएगा। तो ये इसके साथ कॉमन आ गया, बच गया कौन, x माइनस एक, x प्लस एक। अब ये तो हो गया हमारा एलसीएम। एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा, एचसीएफ का मतलब दोनों में कॉमन है वो x माइनस एक। अब देखो ux vx का गुणा क्या आएगा, x माइनस एक का स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस एक आ गया। अब इधर देखो बना के दिखाता हूं इसको, नहीं इन दोनों को मिलाओ आपस में, x प्लस एक, x माइनस एक, a प्लस बी, a माइनस बी, x स्क्वायर माइनस एक। ये दोनों ब्रैकेट वापस सेम आ गए, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस एक का, और उसके ये क्या बन गया ux, ये क्या बन गया vx। तो ये क्या हो गया, तीसरा सवाल प्रूव हो गया कि LHS बराबर क्या आ गई RHS। करना कुछ नहीं था, सिर्फ LCM और HCF निकालना था। LCM निकालने का तरीका क्या है, पहले कॉमन है वो लो, उसके बाद जो बचा हुआ है सारा ले लो। कॉमन लेते टाइम ध्यान रखें उन पे गुणा लगा दें, ताकि आप उसको कंफ्यूज ना हो कि हमने इसको यूज किया या नहीं किया। जैसे अगर मैं गुणा नहीं लगाता तो मुझे पता नहीं रहता, पहले मैंने कॉमन वाला लिया तो ये ले लिया, अब मैं क्या करूंगा ये तो बना के, तो ऐसे कंफ्यूज होंगे, इसलिए गुणा लगा दें। ये हमने कॉमन ले लिया, इसके साथ बात खत्म, इसको दोबारा काउंट ही नहीं करना, बचा हुआ सारा लेना है। एलसीएम में अगर एचसीएफ निकालना है तो आपको गोले के अलावा कुछ यूज करना ही नहीं है। बात समझ में आ गई। तो ये अपने पुराना तरीका होता था कि जैसे 28 का लिखते थे तो हम 2 गुणा 2 गुणा 2 7, ये 14 लिखते थे तो 2 गुणा 7, तो इस तरह से कॉमन लेते थे ना। ये तो क्या था हमारा मैथ है, ये हमारा मैथ है, तो ना ये तरीका यहाँ अपनाना है, ये तरीका यहाँ अपनाना है एलसीएम एचसीएफ में, ठीक है। अब चौथा सवाल करना है, दो व्यंजकों का गुणनफल क्या है x माइनस 7, गुणनफल दिया यानी ux और vx दे दिया, क्या दिया x माइनस 7 x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, ठीक है। इसका क्या दिया आगे, HCF दिया है x प्लस 6, HCF दे दिया x प्लस 6, ये दे दिया। हमें चाहिए क्या LCM, तो हमारा सूत्र देखो क्या होता है, LCM गुणा HCF इक्वल्स टू गुणनफल, आगे क्या होता है ux vx का गुणनफल, किसका ux vx का, है ना। दो व्यंजकों को अब देखो HCF दिया है, ये गिवन है, ये गिवन है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, ये तो ये ज्ञात करना है, तो ये इसके क्या चला जाएगा पक्षांतरों के भाग में, मतलब इसके गुणनखंड में इसका भाग देना, इसके गुणनखंड करना x माइनस 7 x स्क्वायर प्लस, इसका गुणनखंड क्या आएगा 6x प्लस 2x प्लस 12, ये आएगा x प्लस 2 x प्लस 6। जब आप कंप्लीट करेंगे जैसे x प्लस x कॉमन लोगे x प्लस 6 बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन लोगे x प्लस 6 बचेगा यहाँ, तो इस तरह करके ये आएगा, इधर क्या देगा x माइनस 7। अब देखो ये तो है इनका गुणनफल, ये है HCF, हमें क्या ज्ञात करना है LCM। तो सूत्र क्या होता है, गुणनफल के भाग में अगर हम गुणनफल बराबर में क्या होता है LCM गुणा HCF, हमें LCM ज्ञात करना है, तो गुणनफल भाग में कौन चला जाएगा HCF, कौन चला जाएगा HCF। गुणनफल कितना है देखो x माइनस 7 x प्लस 2 x प्लस 6, बटे में कौन आ गया x प्लस 6, इससे ये कट जाएगा, ये हमारा क्या बच जाएगा आंसर बच जाएगा। इसके बाद है 500 सवाल, दो द्विघाती व्यंजकों का HCF और LCM दिया हुआ है, तो दोनों व्यंजकों को ज्ञात करो। तो कुछ नहीं करना आपको, LCM और HCF दिया हुआ है तो आपको गुणा करना उनका, ठीक है। अब गुणा कर देते हैं, आपको देखो एलसीएम होता है
फिर से ओके। देखो एलसीएम जो होता है और एचसीएफ जो होता है, अब आपको दिया हुआ है, इन दोनों चीजें दी हुई है, लेकिन आपको पूछा गया है कि व्यंजक बताओ, व्यंजक बताओ। इसका मतलब क्या होता है कि ये एलसीएम और एचसीएफ किससे आए हैं ये बताओ। तो एलसीएम जो होता है, आप ये नहीं कह सकते, अगर इनका गुणनफल पूछ लेता, अगर व्यंजकों का गुणनफल पूछ लेता, इसे क्या पूछा है, व्यंजकों का, दोनों व्यंजकों को ज्ञात करो, इसे क्या पूछे, व्यंजक ज्ञात करो। अगर गुणनफल पूछ लेता तो इन दोनों के क्या कर देते, गुणा कर देते। अगर इनका गुणनफल पूछ लेता, किसका, व्यंजकों का, क्या पूछ लेता, व्यंजकों का गुणनफल पूछ लेता तो इन दोनों का गुणा कर देते, क्योंकि हमारे पास सूत्र है एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर गुणनफल। लेकिन इसने व्यंजक पूछ लिया कि ये आए किससे। अब आप कहेंगे सर व्यंजक सीधे सीधे हम बता सकते हैं ये किससे आए, लेकिन नहीं बता सकते। क्यों, क्योंकि एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब होता है सिर्फ कॉमन। इसका मतलब क्या होता है, सिर्फ कॉमन। इसका मतलब क्या होता है, कॉमन तो होना ही है, प्लस बचा हुआ, प्लस बचा हुआ। अब देखो यहां भी कॉमन आ गया, यहां भी कॉमन वाले आ गए। इसका मतलब अगर इन दोनों को हम देखें तो उन व्यंजकों का कॉमन पार्ट दोनों में है, कॉमन पार्ट दोनों में है। इसका मतलब जो गुणनखंड एक इसका है वो गुणनखंड एक इसका भी होगा। तो बचा हुआ क्या हो गया, ये। अब देखो होता क्या है, ये देखो सिर्फ कॉमन इसके पास भी है, सिर्फ कॉमन इसके पास भी है। तो इसका मतलब क्या होगा, कॉमन दोनों के पास है। हम क्या करेंगे, अगर एलसीएम के अंदर एचसीएफ का भाग दे दें, एलसीएम के अंदर एचसीएफ का भाग दे दें, तो देखो कॉमन अगर इनका भाग देंगे तो कॉमन से कॉमन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ क्या आएगा, बचा हुआ भाग आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, दोबारा बता देता हूं कि एचसीएफ का मतलब होता है सिर्फ बचा हुआ भाग, एलसीएम का मतलब होता है कि बचा हुआ भाग प्लस कॉमन दोनों। सॉरी एलसीएफ का मतलब होता है सिर्फ कॉमन, एलसीएम होता है कॉमन प्लस बचा हुआ भाग दोनों। तो अब देखो जब हमें कॉमन दोनों के पास आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसका इसमें भाग देंगे। इसका भाग देने से ये चीज इसको काट देगी, ये चीज बच जाएगी, ये चीज बचेगी, तो इसके हम गुणनखंड कर लेंगे। अब देखो एचसीएफ हमें कितना दिया है, x माइनस 5, ये क्या दिया है, x माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 19x क्यूब माइनस 19x प्लस माइनस 30। तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ क्या एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर पता ही नहीं, तो ये माइनस का ये प्लस का कट जाएंगे। ये आएगा 5x स्क्वायर माइनस 19x, तो यहाँ आएगा प्लस 5x, तो यहाँ क्या है 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर माइनस 25x, ये माइनस का प्लस का कट गई, ये 6x माइनस 30, यहाँ से आप प्लस का 6 लगाओगे तो 6x माइनस 30 आएंगे, ये माइनस का प्लस का कट जाएंगे, यहाँ क्या आ गया 0। तो अब हमारे पास क्या आ गया, ये क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। यानी ये चीज क्या होती है, ये एलसीएम है। ये क्या है, एलसीएम है। एलसीएम किसके साथ है, x, अगर इसके साथ हम x माइनस 5 से गुणा कर दें तो ये एलसीएम बन जाएगा, एलसीएम बन जाएगा। इस टाइम ये क्या है, ये वो भाग है जो बचा हुआ होता है। क्या होता है, बचा हुआ होता है। तो अब देखो इसका क्या होगा, ये देखो इसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा x प्लस 3 और ये आएगा x प्लस 2। कौन सी तरीके से, यहाँ x कॉमन हो गई, यहाँ वो गुणनखंड वाली विधि से ये दो गुणनखंड आ जाएंगे। इसका मतलब ये गुणनखंड कहां से आए होंगे, दो गुणनखंड तो एक है, एक ये कॉमन वाला। ये कब आए थे, देखो मैंने ux लिखा, ये दो गुणनखंड निकाली, एक x माइनस 5 से यहां तक बात है। अब ux vx निकालने, ux vx का मतलब होता है पहले कॉमन वाली, तो कॉमन x माइनस 5 है। इसका मतलब कॉमन अगर x माइनस 5 आया होगा इसी टाइम, x माइनस 5 अगर कॉमन आया होगा, इसका मतलब x माइनस 5 इसके पास भी हुआ होगा, x माइनस 5 इसके पास भी होगा। बात समझ में आएगी, तभी तो कॉमन आया था, तभी तो मैस आया था। मैस कब आता है, जब कोई चीज दोनों के पास होती है। तो x माइनस 5 दोनों के पास है, इसलिए x माइनस 5 दोनों के पास आएगा। अब बच्चे ये दो ब्रैकेट, ये क्या बच्चे हुए भाग थे,
यानी एक इसके पास था, एक इसके पास था, पहले हमने कॉमन निकाल लिए, इसके बाद में एक इसको दे दिया, एक इस वाला जो बच्चा हुआ होता है वो लेते हैं। इसको x+3 दे दो, इसको x+2 दे दो। अब आपकी मर्जी है, इसको x+2 भी दे सकते हो, इसको x+3 भी दे सकते हो। ये क्या है आपका आंसर आ गया। इनको मल्टीप्लाई करके दिखा सकते हो, नहीं दिखाते तो भी आपका क्या है आंसर है। बात समझ में आ गई? अगर ये सवाल नहीं समझ में आया तो मुझे व्हाट्सएप पे अलग से जरूर पूछ ले। इस वीडियो को जरूर लाइक करें। इस वीडियो को देखने के बाद आप तीसरी प्रश्नावली कंप्लीट कर चुके होंगे तो आप विविध प्रश्नमाला खुद करेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे जरूर पूछ लेना। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और गुरुवार को टेस्ट है वो भी याद रखें, और अपना होमवर्क जरूर साझा करें। धन्यवाद।